वेलकम टू नॉलेज थीम। हमारी आज की जो डिस्कशन है उसमें हमने अपनी एक्सेल की फाइल की प्रोटेक्शन से रेलिवेंट कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे आज कि हम अपनी एक्सेल फाइल का डाटा किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि कोई उसको मॉडिफाई वगैरह ना कर सके। अगर हम किसी को कोई डाटा एंटर करने के लिए अलो करना चाह रहे हैं कि कोई स्पेसिफिक सेल्स या कोई स्पेसिफिक कॉलम या स्पेसिफिक रो में, तो हम किस तरह से उसकी वो प्रोटेक्शन एक्टिव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर देखा जाए तो हमारे पास कोई ऐसी फाइल, ऐसी वर्कबुक होनी चाहिए जिसमें कोई ना कोई कंटेंट अवेलेबल हो, जिसके अकॉर्डिंग हम कोई उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन बना कर सकें। लेट्स सपोज मेरे पास अगर देखा जाए तो एक ये फाइल अवेलेबल है जिसमें एक देखा जाए तो उसको एक रिजल्ट कार्ड बना हुआ है मेरे पास। तो मोस्टली हम टीचर्स जिसे कह सकते हैं कि टीचर्स के साथ अगर ये फाइल शेयर की जाए किसी ऑफिस के थ्रू, तो टीचर के लिए जो चीज़ अलो करवाई जाएगी वो ये होगा कि उसने सिर्फ और सिर्फ ऑब्टेन मार्क्स को मॉडिफाई करना होगा, कि वो सिर्फ इन मार्क्स को ही एडिट कर सके, रिमेनिंग फाइल के अगेंस्ट कोई और चीज़ चेंज ओवर ना कर सके। जैसा कि फाइल के अगेंस्ट ये मेरे पास कंटेंट अवेलेबल है। अब इस कंटेंट को अगर मैं सिक्योर करना चाह रहा हूँ, फाइल को सिक्योर करना चाह रहा हूँ ताकि कोई यूज़र इसको मॉडिफाई ना कर सके, एडिट ना कर सके, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जहाँ पे हमारे पास ये नंबर ऑफ रोज और कॉलम शो हो रहे होते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट जो है इसके लेफ्ट साइड पर अगर देखें जहाँ पे इस वक्त मेरा कर्सर अवेलेबल है, आपने यहाँ क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपने किसी भी पॉइंट पे इनसाइड द शीट राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट सेल्स में आना है। फॉर्मेट सेल्स में आने के बाद प्रोटेक्शन की फील्ड ओपन करनी है आपने। यहाँ पे ये चेकड होगा। अगर आप इसको अनचेक कर देते हैं तो इट्स मीन कि किसी भी सेल के अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी एक्टिव नहीं है, हर सेल एज इट इज मॉडिफाई किया जा सकता है। अगर हम इसको चेक कर देते हैं, इसको क्लिक किया, चेक किया और ओके कर देते हैं, इट्स मीन कि हमने हर सेल को क्या कर दिया, लॉक कर दिया है। लेकिन अब ये लॉक इम्प्लीमेंट हो चुका है कि नहीं हो चुका, इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक मेजर रिक्वायरमेंट आती है कि आपने इस वर्कबुक के अगेंस्ट कोई पासवर्ड वगैरह भी सेट करना है, वर्कबुक को सिक्योर भी करना है। आपने अपनी इस फाइल को, अपनी इस शीट को सिक्योर करना है सब पहले। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें रिव्यू में आना है। रिव्यू में आने के बाद प्रोटेक्ट शीट की ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। अब प्रोटेक्ट शीट के ऊपर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे 1 2 3 इसका पासवर्ड सेट कर दिया, ओके 1 2 3 ओके कर दिया। अब हमारे पास ये स्पेसिफिक जो शीट 1 है ये सिक्योर हो चुकी हुई है। अब इसके होम मेन्यू में चेक आता हूँ, यहाँ पे हर चीज़ डिसेबल आ रही है। अब अगर यहाँ पे कुछ चीज़ मॉडिफाई करता हूँ, कुछ चीज़ एडिट करना चाह रहा हूँ, तो उसको ऐड नहीं करने दे रहा मुझे फाइल, ठीक है, इस तरह से। अब मैं कोई भी कंटेंट इसमें चेंज नहीं कर सकता, जस्ट मैं इसको विजुलाइज कर सकता हूँ। अगर मुझे इसको मॉडिफाई करना है, अगर कोई कंटेंट चेंज करना है, तो उसके लिए मुझे रिव्यू में आना है और इसको अनप्रोटेक्ट शीट करना है। जैसे अनप्रोटेक्ट शीट के ऊपर क्लिक करूंगा तो पासवर्ड रिक्वायर्ड होगा, 1 2 3 पासवर्ड इंसर्ट किया, ओके किया। अब मैं इसमें से किसी भी स्पेसिफिक फील्ड को मॉडिफाई कर सकता हूँ, ठीक है। इस तरह से हमारे पास एडिट की ऑप्शन अवेलेबल हो जाती है। तो अब इसमें एक फिर सेकंड पॉइंट आ जाता है कि ये तो हो गया कि हमने कंप्लीट शीट को लॉक कर दिया, लेकिन जैसा कि हमारे पास ये स्क्रीन के ऊपर विजुअलाइज हो रहा है कि ये एक रिजल्ट कार्ड बना हुआ है। अब ये रिजल्ट कार्ड लेट्स सपोज एग्जाम डिपार्टमेंट या एग्जाम वाले किसी टीचर के साथ शेयर करते हैं, उसने जी अपने रेलिवेंट सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर करने हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे ये जितने भी सब्जेक्ट शो हो रहे हैं, अब मैक्सिमम मार्क्स जो है वो तो एज इट इज़ रहेंगे, और उसके ऊपर जो परसेंटेज फार्मूला कैलकुलेशन वगैरह हमने जो की हुई हैं ये भी एज इट इज़ रहेगी। तो अब टीचर क्या चीज़ मॉडिफाई कर सकता है, टीचर के पास अगर देखा जाए बेसिकली, तो वो अपने पास से या अपने जो उसने पेपर चेक किए होंगे या उसने प्रैक्टिकल टास्क किया होगा बच्चे का चेक,
तो थ्योरी 1, थ्योरी 2, प्रैक्टिकल, ठीक है, तो इनके मार्क्स ऐड कर सकता है वो। इसके लिए उसको फिर हम अलो करेंगे कि हम सिर्फ और सिर्फ टीचर को इस चीज़ की एक्सेस दें कि वो सिर्फ ऑब्टेन मार्क्स जो है वो एंटर कर सके, उसके अलावा शीट के अंदर जो भी कंटेंट अवेलेबल है उसको मॉडिफाई ना कर सके। तो इसके लिए हमें जो मेजर एक्टिविटी परफॉर्म करनी है वो हम क्या करेंगे, जहाँ से हमारे पास देखा जाए स्टार्टिंग पॉइंट है अपनी रोज और सेल्स का, कॉलम्स का, तो इसके लेफ्ट कॉर्नर पे आ जाएंगे। जैसे लेफ्ट कॉर्नर पे कर्सर लेकर आएंगे, जहां पे इस वक्त आपको मेरा कर्सर विजुअलाइज हो रहा है, शो हो रहा है, यहां पे क्लिक किया। यहां पे क्लिक करने के बाद हमारे पास कंप्लीट शीट सेलेक्ट हो चुकी हुई है। अब शीट के अगेंस्ट क्या किया, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल में आए, प्रोटेक्शन में आए, तो देखा कि यहाँ पे लॉक डैश शीट, ठीक है, इसको ओके कर देना है, लॉक रहने देना है। अब हमने कौन सा ऐसा स्पेसिफिक एरिया है जिसकी हमने उसको मॉडिफाई करने की एक्सेस देनी है। लेट्स सपोज हम कह रहे थे कि जी ये जितने भी सेल्स हैं, ठीक है, इन स्पेसिफिक सेल्स की हमने एक्सेस देनी है कि टीचर सिर्फ और सिर्फ इनको ऐड कर सके, अपने रेलिवेंट सब्जेक्ट्स वगैरह को ऐड, जो भी मार्क्स हैं वो ऐड कर सके, और इसके अलावा रिमेनिंग जितना भी कंटेंट है उनको चेंज ना कर सके। हमने स्पेसिफिक्स एरिया को सिलेक्ट किया, सेल्स या इन रोज और कॉलम्स को सिलेक्ट कर लिया हुआ है। अब इनके अगेंस्ट राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल्स में आएंगे, फॉर्मेट सेल्स में आने के बाद प्रोटेक्शन, और यहाँ पे जो लोड हुआ है ना, इसको अनचेक कर देना आपने और ओके कर देना, ठीक है। अब इट्स मीन कि हमने पहले एक्टिविटी परफॉर्म की, कंप्लीट शीट को लॉक किया, देन उसके बाद हमने स्पेसिफिक सेल्स को सिलेक्ट किया और वहां पे बता दिया कि ये सेल्स ओपन एंड रहेंगे, इनको सिर्फ मॉडिफाई किया जा सकता है, एडिट किया जा सकता है, इनको अपडेट किया जा सकता है। ये एक्टिविटी हुई परफॉर्म। अब इसके बाद करना है जी प्रोटेक्ट शीट को। वो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है मेन मेन्यू में, रिव्यू, प्रोटेक्ट शीट। अब यहाँ पे इसका स्पेसिफिक पासवर्ड एंटर कर देते हैं, 1 2 3 4, ओके किया, कंफर्म 1 2 3 4 और ओके कर दिया। अब अगर होम में मेन मेन्यू में आते हैं तो अब यहाँ पे कुछ चीज़ एंटर करना चाहें तो नहीं हो रही है, इन सेल्स में भी नहीं हो रही है, यहाँ भी नहीं हो रही है। और अब आता है जी ऑब्टेन मार्क्स वाला एरिया। अब यहाँ पे इसको मॉडिफाई करते हैं जी 81 जी, यहाँ पे कंटेंट को एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ पे जो मैं कंटेंट ऐड करना चाहूँ वो शीट एक्सेप्ट कर रही है 78। हमने सिर्फ और सिर्फ इस स्पेसिफिक एरिया की एक्सेस दी थी कि इस स्पेसिफिक एरिया के अंदर जो मार्क्स वगैरह हैं उनको हम अपडेट कर सकें, और उसके अलावा रेलिवेंट कोई भी फील्ड जो है उसमें किसी किस्म की कोई भी अपडेट ना हो सके, ठीक है। और अब यहाँ पे एंटर करने की कोशिश करता हूँ, मार्क्स एरर आ रहा है मेरे पास, यहाँ से भी एरर आ रहा है, और अगर इसी तरह मैक्सिमम मार्क्स के अंदर भी चेंज ओवर करना चाहूँ तब भी मुझे एरर शो करवा रहा है। इस तरह से हम अपनी कंप्लीट फाइल की प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं, और स्पेसिफिक सेल्स के लिए अगर किसी यूज़र को अलाउ करना चाहें कि वो अपना स्पेसिफिक डाटा या कंटेंट वगैरह अपडेट करके हमें अगेन वही शीट रिटर्न कर दे, तो इस तरह हम स्पेसिफिक एरिया को सिलेक्ट करके अपनी फाइल की प्रोटेक्शन कर सकते हैं कि बाकी कंटेंट जो है वो एज इट इज यूज़र को विजुअलाइज होता रहे और वो यूज़र चेंज ना कर सके, और जिसके लिए उसको लॉक किया गया सिर्फ और सिर्फ उसी को मॉडिफाई करे, अपडेट करे और उसके बाद हमें फॉरवर्ड बैक कर दे। ये तो हमने कर दिया कि स्पेसिफिक सेल्स वगैरह को एक्टिव कर दिया कि जो यूज़र मॉडिफाई कर सकता है। तो अब अगर हमें अगेन डिफरेंट सेल्स वगैरह को इन सबको मॉडिफाई करना है या एडिट करना है, तो हमें फिर क्या एक्टिविटी परफॉर्म करना होगी। हमारे लिए यही है कि हम जब भी फाइल को ओपन करेंगे, रिव्यू में आएंगे और यहाँ पे कर देंगे अनप्रोटेक्ट शीट, और जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमसे पासवर्ड रिक्वायर्ड होगा। हमने पासवर्ड सेट किया जी 1 2 3 4,
और ओके कर देना है। अब ये शीट हमारे पास अगर देखा जाए तो एडिट मोड के अंदर आ चुकी हुई है। होम मेन्यू में आता हूँ, यहाँ पे जितनी भी फंक्शनैलिटीज है सारी की सारी एक्टिव हो चुकी हुई है। लेट्स सपोज मैं इसको डबल क्लिक करके अगर मॉडिफाई करना चाहूँ तो इसको भी हम कर सकते हैं, ठीक है जी। अब ये कंटेंट भी अपडेट हो रहा है, ये कंटेंट भी अपडेट हो रहा है। और अगर ये वाला कंटेंट था जिसके ऊपर हमने लॉक किया हुआ था उसको भी दोबारा से चेंज करके खुद अपने एंड के ऊपर चेक करते हैं जी, ये भी कंटेंट अपडेट हो रहा है, ठीक है। इस तरह से हम अगेन उसको पासवर्ड को अप्लाई करने के बाद इसको अनप्रोटेक्ट करके अपना रिक्वायर्ड डाटा दोबारा से चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं अगर कोई चीज़ हमारे एंड के ऊपर कोई अपडेट करने वाली हो तो।